हेलो 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 पीपल हेलो। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि स्पॉइलर फ्री रिव्यू ना तो मैं शायद दे पाऊँगा आई थिंक, और ना ही मैं देना चाहता हूँ, बट स्टिल आई ट्राई। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने जस्ट आउट ऑफ नोवेयर बनाई थी, बिकॉज मैं अप टू डेट नहीं था चीज़ों से। तो मैंने ना तो नाग अश्विन का कोई एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा था, ना ही किसी भी कास्ट मेंबर का इंटरव्यू या पॉडकास्ट काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं देखी थी। सो आउट ऑफ नोवेयर मैंने जस्ट ट्रेलर नंबर 2 देखा, एंड देन बस मुझे जो ऑन द टॉप ऑफ माई हेड आइडिया आया मैंने उसके हिसाब से मूवी बना दी। बिकॉज ट्रेलर देखे आई वॉज एक्साइटेड अबाउट द मूवी, आई वॉज एक्साइटेड अबाउट अश्वत्थामा। सो दैट बीइंग सेड, जैसा मैंने सोचा था स्टोरी लगभग, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, बट लगभग काइंड ऑफ समवट उसी डायरेक्शन में गई है। एंड सिंस नाग अश्विन ने ऑलरेडी ये क्लियर कर ही दिया था कि हाँ वो एक महाभारत का आफ्टर मैथ काइंड ऑफ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो पिछला वॉर हमने देखा था महाभारत में देखा था, तो अब अगले युग का अगला गुड वर्सेस इविल वाला वॉर जो होगा वो अब होगा। तो उसने उसी हिसाब से स्टोरी बनाई है एंड मूवी बनाई है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि नाग अश्विन इज़ डेफिनेटली ऑन टू समथिंग बैट शिट क्रेजी, लिटरली। मतलब हैविंग अ थॉट कि चिरंजीवी कहाँ होंगे, and creating an idea, creating such a story and a movie out of it is, these are two completely different things, two completely different scenarios. बहुत मेहनत लगती है. So what this guy has given us is मेरे हिसाब से simply perfect. So I think डिस्पाइट ऑफ इट्स अप्स एंड डाउन्स, की हाँ बिकॉज मूवी में काफ़ी जगह पे अप्स एंड डाउन्स हैं थोड़े बहुत, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आई थिंक ये मूवी वर्थ योर टाइम है डेफिनेटली। ओवरऑल मूवी में देखो स्टार्ट तो बहुत अच्छे से कर दिया है ना, जो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट देना था वो भी अच्छे से दे दिया, जो उन्होंने प्रेमिस सेट करना था वो भी अच्छे से कर दिया, वाइल वर्किंग ऑन द प्लॉट इटसेल्फ। एंड इस पार्ट में जो कैरेक्टर्स इन्होंने दिखाए, जो इंट्रोड्यूस किए, वो काफ़ी परफेक्टली एकदम वेल एग्जीक्यूटेड थे। ठीक है, बेसिकली उन्होंने अच्छे से हमें स्टोरी जो है वो उस पर ग्रिप करा दी थी हमें। बट दिक्कत बस ये होगी जस्ट उसके बाद कुछ देर बाद एंट्री हुई प्रभास की। सैडली दैट वॉजंट एज गुड एज इट शुड हैव बीन। आई मीन सिंस मूवी में ऑलरेडी एक डार्क टोन चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने शायद कॉमेडी करने की कोशिश कर दी, एंड ट्रस्ट मी दैट कॉमेडी वॉज नॉट गुड। प्लस उस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो मतलब उस एक प्रभास की एंट्री का जो एक्शन सीक्वेंस था वो भी फुसकी निकल गया, बिकॉज आई एक्सपेक्टेड अ बिट मोर फ्रॉम दैट, बट एट द एंड वो काफ़ी एकदम टिपिकल साउथ एक्शन वाला जैसा हो गया था कि प्रभास अकेला 7-8 लोगों को उड़ा रहा है, एंड नॉट इवन लाइक किसी टेक्नोलॉजी की मदद से। आई एम नॉट श्योर, इट वॉज नॉट टेक्नोलॉजी बेस्ड राड़ा, इट वॉज लाइक कि वो कैरेक्टर, वो हीरो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अकेला ही 7-8 लोगों को उड़ा पा रहा है। सो दैट वॉज अ बिट ओवरडन एंड लाइक अननेसेसरी डेफिनेटली। वो अगर नहीं होता तो डेफिनेटली उस पार्ट को भी अच्छे से एक ऑडियंस कंज्यूम कर पाती, बट सैडली मैं एटलीस्ट नहीं कर पाया। एनीवे, कीपिंग दैट असाइड, इस कैरेक्टर के साथ भी आई थिंक दे शुड हैव गॉन अ बिट ईजियर, बिकॉज जब अश्वत्थामा के साथ तो उसकी फाइट है ही, वो तो हमने ट्रेलर में भी देखी। उसके अलावा बाकी लोगों से जो उसकी फाइट दिखाई है वो थोड़ी टेक्नोलॉजिकली बेस्ड दिखानी चाहिए थी, सो दैट एक ऐसा पर्सोना क्रिएट हो जाता कि भाई ये बंदा जो भैरवा है, ही इज़ स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली, बट मोर देन स्ट्रॉन्ग ही इज़ स्मार्ट, कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके लोगों को पेल रहा है। सो दैट्स व्हेन टुवर्ड्स द एंड जो उन्होंने दिखाया, दैट वुड हैव मेड मोर सेंस। जो भी था वो तो मूवी देखोगे तो पता चलेगा क्या दिखाया और वाई वुड इट हैव मेड मोर सेंस। बट एनीवे, सो अगर ये इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करते ना, तो ये जो मेजर डाउन, दिस वाज द मेजर डाउन फॉर द मूवी, तो इस चीज़ पे अगर फोकस करते तो डेफिनेटली ये पार्ट भी काफ़ी बेटर जाता, इट वुड हैव एडेड टू द स्टोरी इन अ बेटर वे, बट इट डिड नॉट। एंड देन अनदर काइंड ऑफ डाउन सा पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग लाइक प्रॉपरली डाउन था, बट इट वॉज काइंड ऑफ डाउन बिकॉज इट वेंट लाइक मैं ओके, इट बस दिखा दिया है, वो है दिशा पाटनी वाला सीन। अब ये दिखाना ज़रूरी आई नो इसलिए था क्योंकि डायरेक्टर को ये दिखाना था कि कॉम्प्लेक्स जिसकी बात भैरवा पूरी मूवी में कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्स असल में है क्या, असल में दिखता कैसा है, वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ पे जो चीज़ें हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वो कैसे हैं, वो दिखाने के लिए ये सीक्वेंस हमें दिखाई, वो सीक्वेंस मूवी में डाली। येस, अंडरस्टैंडेबल, बट देन दैट शुड ऑल्सो हैव बीन अ बिट बेटर। आई डोंट नो, इट फेल्ट अ बिट अननेचुरल, मतलब मेनली बिकॉज ऑफ द एक्टर्स दैट वर प्लेइंग इट, केमिस्ट्री उनकी, एंड उन्होंने जो प्रेमिस पूरा सेट किया वो काफ़ी अननेचुरल सा लगा, उसमें मज़ा नहीं आया। वो पोर्शन जस्ट लाइक प्रभास की एंट्री वॉज नॉट दैट ग्रिपिंग इन दी मूवी कलेक्टिवली। सो ये तो हो गई मेजर डाउन्स की बात। अब इसके अलावा जो भी थे, ट्रस्ट मी 95% 96% सारे के सारे या तो चीज़ें अप थी या फिर एपिक थी, कतई एपिक, बिकॉज अब बात करते हैं स्टोरी की। ठीक है, तो एज एक्सपेक्टेड इन्होंने दे हैव शोन बिट्स एंड पीसेस ऑफ महाभारत, एंड obviously revolving around Ashwatthama, but in a way that it just adds more depth to that character and few more characters around it, and in turn
इट गिव्स मोर डेप्थ टू द स्टोरी एज वेल, बिकॉज लाइक आई सेड पिछले वीडियो में, अश्वत्थामा के लिए ये पश्चाताप की तरह है और ये कितना ज़रूरी है, दैट्स वाई। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि जो महाभारत के सीन दिखाए हैं वो इतने तगड़े दिखाए हैं, इतने जहर एपिक, मतलब कतल तरीके से दिखाएं कि माँ कसम बता रहा हूँ मैं, दिल खुश हो गया। मतलब हैट्स ऑफ टू नाग अश्विन फॉर पुलिंग दिस ऑफ। आई एम रियली हैप्पी विद दोज सीन्स, दोज पर्टिकुलर सीन्स एट लीस्ट, डेफिनेटली। एंड देखो पहले ही मैं बोल रहा था, लेकिन अब मैं इस मूवी को दिखाने के बाद, इस मूवी को एज एन एग्जाम्पल दिखा के अब वापस बोलूँगा कि आदि पुरुष के जो मेकर्स हैं ना, उन्होंने एक गड्ढे उनको एक गड्ढे में मूतना चाहिए और उस चुल्लू भर मूत में ना डूब के मर जाना चाहिए, मेटाफोरिकली ऑब्वियसली। ठीक है, बिकॉज दिस इज हाउ यू शो एंशिएंट एपिक्स इन एन एपिक वे। ओके नाउ, अगर तुम्हें मूवी देखने तो देखो वीडियो यहीं पे रोक दो, है ना, और जाके मूवी देखो, फिर आके वापस चाहिए तो दोबारा वीडियो देख लेना। बट अगर नहीं देखने तो ओके, ऑल द बेस्ट, लेट्स गो अहेड because spoilers ahead. Okay, so as we know, Supreme Yaskin is the villain, right? And I believe उसने अपना नाम यहाँ पे यास्किन जानबूझ के रखा है, because straight up कली तो नहीं रख सकता ना। अब कली रख लेगा तो बात ही क्लियर हो जाएगी, मतलब in that world उन लोगों के लिए बात ही क्लियर हो जाएगी, भाई ये तो कली है ना, कली है तो कल की भी आएगा। बट anyway, तो उसने अपना नाम यास्किन इसी चीज़ के लिए रखा है क्योंकि वो स्पॉइलर ना हो जाए। बट द पॉइंट इज़ हियर, देखने वाली चीज़ ये है कि कली इज़ अ वेरी पावरफुल डीमन। ओके, अब तुम इस कैरेक्टर डिज़ाइन को देखोगे, इसके सर में जो क्रैक्स हैं, अब इस क्रैक्स के अंदर से ना लाइट चमक रही है। दैट ऑल्सो शोज की हाउ पावरफुल ही इज़। वाई? बिकॉज एट दिस पॉइंट ही इज़ प्रॉब्ली लाइक अ प्योर एनर्जी वाला बीइंग। बिकॉज अगर वैसा नहीं होता तो दे वुड हैव डेफिनेटली शोन इट इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट मैनर। बट द फैक्ट दैट इसके सर के अंदर से पीछे तक भी जो भी है, सर के अंदर से जो लाइट शो हो रही है, दैट मीन्स कि ही इज़ टू पावरफुल। बस दिक्कत ये है कि ये जो इसकी बॉडी है, जो इसका फॉर्म है, ये काफ़ी वीक है। अब या तो ये पिछले वाले वॉर के बाद से ऐसा हो सकता है, क्योंकि मूवी में ही मेंशंस कि आज जो स्टेट है दुनिया की, पोस्ट एपोकलिप्टिक काइंड ऑफ सिचुएशन, वो इसी ने करी है, बिकॉज इंसान सुधरने नहीं वाले थे। तो इसका प्लान एग्जैक्टली क्या है वो अभी नहीं पता है। बट ये नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि वो खुद ही कह रहा है कि एक नया युग आने वाला है। आई होप कि वो ये तो नहीं कहना चाह रहा होगा कि हाँ भाई कल की आए मुझे मार दे और बात खत्म। नहीं, आई थिंक वो खुद ही इतना ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता है कि अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दुनिया या लोगों का खात्मा करना चाहता है, सो दैट इसका खुद का बनाया हुआ युग आगे आ पाए, ना कि प्रोफेसी के हिसाब से जो सत्युग है वो। और एक नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि कॉम्प्लेक्स के बाहर, कॉम्प्लेक्स के हर फौजी के चेस्ट पे एक लोगो है ना। देखो ये लोगो ना दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली, या तो ये यास्किन, एक्चुअली मूवी के एंड में यास्किन का हमें ट्रू फॉर्म, काइंड ऑफ अ ट्रू फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। सो या तो ये लोगो, ये जो चीज़ है, ये एम्ब्लम जो है, ये यास्किन का खुद का ट्रू फॉर्म उसने बनाया हुआ है, उसका कली का जो असली फॉर्म है वो बनाया हुआ है। और एल्स सेकेंड ऑप्शन इसकी वो है माँ काली जी। क्यों? क्योंकि देखो माँ काली इज़ द गॉडेस ऑफ टाइम, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, पावर एंड डेथ, राइट। तो हो सकता है, मे बी इट्स माई वाइल्ड थियोरी, हो सकता है कि ये कली जो है, यास्किन जो है, वो माँ काली का भक्त है, एंड दैट्स वाई उसने ये बना रखा है, बाहर एम्ब्लम लगा रखा है। क्यों? क्योंकि देखो अगर उसने अपना नाम भी सुप्रीम यास्किन करके रखा हुआ है, अगर इन रियलिटी ही, देखो अगर अश्वत्थामा है, कर्ण है, अर्जुन है, महाभारत है, ये सब है, तो कली भी होना ही चाहिए, राइट। तो अगर उसने अपना नाम एक एक्स्ट्रा एफर्ट की तरह लेके सुप्रीम यास्किन कर रखा है, तो वो खुद का ट्रू फॉर्म तो बाहर दिखाएगा नहीं, ऐसे एम्ब्लम हर लोगों में, हर जगह पे अपने फौजियों के चेस्ट पे दिखाएगा नहीं। तो दैट इज़ वाई इफ़ ही इज़ रियली ट्राइंग टू बी सटल अबाउट इट, एंड इफ़ ही इज़ रियली ट्राइंग टू हाइड दिस फैक्ट अबाउट हिमसेल्फ, तो मुझे लगता है कि ये माँ काली है। बिकॉज माँ काली का मोटिव क्या था कि राक्षसों का, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट इन जनरल राक्षसों का खात्मा था, राइट। देयर वाज वन असुर जिसको वो मारना चाह रही थी, उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, बट यस। तो बेसिकली वो भी गुड वर्सेस इविल वाला सिचुएशन था। मूवी में क्या चीज़ हुई है कि सुप्रीम यास्किन जो है, ही जेन्युइनली बिलीव्स कि इंसान जो है वो असली कैंसर है इस दुनिया का, वो असली प्रॉब्लम है, वो असली असुर है, वो असली डीमन है, वो असली एक क्या बोलते हैं, एक रेस है जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी ह्यूमन्स आर डिस्ट्रॉइंग अर्थ। सो सुप्रीम यास्किन यानी कि कली, ही डज नॉट वांट टू सेव द यूनिवर्स और वट एवर, ही डज नॉट वांट टू एंड द गुड वर्सेस एविल वाला फाइट, वो फाइट की उसको कुछ लेना देना नहीं है। ही जस्ट वांट्स टू सेव अर्थ, बिकॉज पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है, वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पे बेसिकली, ठीक है। इस वर्ल्ड में रिसोर्सेज नहीं है, एंड ही वांट्स टू ब्रिंग बैक दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, दैट काइंड ऑफ पीस टू अर्थ, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ हिज। दैट इज़ वाई ही इज़ ट्राइंग टू डू दिस होल थिंग अपने हिसाब से। अब देखने वाली बात यह है कि कहानी है कल्कि की, है ना, जो कि विष्णु जी का 10वां अवतार है।
है ना। बट इस कहानी की शुरुआत लगभग कृष्णा जी की तरह ही हुई है। अब उसमें क्या होता है, कंस होता है। कंस अपनी बहन के बच्चों पे नज़र गड़ाए रखता है कि भाई ठीक है, जो बच्चा पैदा होगा मैं उसको मार दूंगा। सेम उसी तरीके से यास्किन ने इस वर्ल्ड की सारी फर्टाइल लड़कियों को अपने कॉम्प्लेक्स में रखा हुआ है और वो उन सबके साथ एक्सपेरिमेंट करता है। फर्क बस इतना है कि कंस सारे बच्चों को मार देता था, यहाँ पे सुप्रीम यास्किन जो है वो बच्चों के पैदा होने के बाद उनमें से कुछ सीरम एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, समवॉट लाइक अ बोन मैरो। उसे एक्सट्रैक्ट करके अपने खुद के लिए यूज करना चाहता है, बिकॉज इन टर्न ही वांट्स टू मेक हिज ओन बॉडी बेटर, जो कि किसी वजह से डैमेज हो चुकी है। और अगर वो ऐसा कर पाता है तो ही विल बी एबल टू रीजनरेट हिज बॉडी एंड वो एक सुप्रीमली पावरफुल बीइंग बन पाएगा। दैट इज व्हाट हिज मोटिव इज। एंड इस चीज़ को रोकने के लिए हैं रेबल्स हु आर ट्राइंग टू सेव दीपिका, सेव SUMET, सुमति। दैट इज मूवी का एक पन, बट मूवी का एक पार्ट। So that is why they are trying to save Kalki, trying to bring Kalki into this world. अब इसमें देखने वाली बात एक और है कि घटनाओं के घटने के लिए कई बार हमने कृष्णा जी की स्टोरी में भी देखा, हमने महाभारत में भी देखा कि एक डिविनिटी की ज़रूरत होती है, राइट। मतलब एक चीज़ जो नॉर्मली नहीं हो सकती उसे एक डिवाइन पावर ही कर सकती है। जैसे महाभारत में सूरज को जल्दी ढला दिया था सो दैट दुश्मनों को लगे कि हाँ भाई, मतलब कौरवों को लगे कि सूरज ढल चुका है, अब तो चलो बाहर निकलते हैं। बट इन रियलिटी सूरज ढला नहीं था, कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से एक्लिप्स कराया था। तो दैट्स हाउ सिमिलरली कृष्ण जी की स्टोरी में भी हाउ आर वी एबल टू सेव कृष्ण जी, थ्रू डिविनिटी, थ्रू डिवाइन, सम डिवाइन पावर। सो यहाँ पर भी विलन क्योंकि इतना समझदार तो है, उसे खुद भी अपना अंत जब पता है कि भाई प्रोफेसी ऐसी आ रखी है और मेरा अंत होने वाला है, तो वो खुद भी खाली हाथ तो बैठेगा नहीं ना। Which is why SUMET once again सुमति को बचाने के लिए थोड़ी तो डिवाइन पावर लगेगी ना, और वही दिखाया, जिसकी हेल्प से अब भगवान जन्म ले पाएंगे और कली का अंत करने की कोशिश कर पाएंगे। अभी तक तो कोशिश ही मैं बोलूंगा, फॉर श्योर अंत नहीं कर पाएंगे, कोशिश कर पाएंगे anyway, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मूवी कली को कल्कि के बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया हुआ बस एक ड्रॉप हाथ लगता है और उसी से वो अपनी ऑलमोस्ट ट्रू फॉर्म में, ऑलमोस्ट तो नहीं, एटलीस्ट मतलब काफ़ी हद तक रीजनरेट कर जाता है। जो ऐसा बुढ़ापे जैसा इसका शरीर रखा है वो एकदम प्रॉपर कमल हसन बन जाता है ठीक है। तो मतलब इतना एक ड्रॉप स्नीक पीक देने के लिए काफ़ी है। तो जब पूरा का पूरा कल्कि हाथ लग जाएगा तो सोचो वो कितना सुप्रीमली पावरफुल हो सकता है, सुप्रीम यास्किन ना, एक कली। अब बस इस सब के बीच में हमने देखा कि अश्वत्थामा कितना पावरफुल है। एक तो ही इज ह्यूज। अब इसका भी पीछे लॉजिक है कि अकॉर्डिंग टू द पुराण्स द्वापर युग में इंसान काफ़ी ह्यूज हुआ करते थे, जो भी इन जनरल इंसान ह्यूज हुआ करते थे, और इंसानों की साइज क्या बोलते हैं ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगा है। दैट इज वाई भैरवा इतना बड़ा होके भी इतना छोटा है और अश्वत्थामा इतने ह्यूज है। मूवी में तो 8 फीट का बताया, बट या दैट इज इनफ क्रेजी। हमें मूवी में दिखाया कि अश्वत्थामा कितना पावरफुल है। एंड बाय द वे उसकी शिवमणि रेबल्स के पास पहले से थी, जिसे वो एक डिवाइन कंपस की तरह यूज़ करते थे। मतलब वो खुद ही से डिवाइन कंपस की तरह बन रखी थी, और उसका कॉन्टेक्स्ट भी देंगे या नहीं आगे पता नहीं, कहाँ से मिली कैसे मिली बताएंगे या नहीं पता नहीं, बट जो भी था एटलीस्ट उसका सर पैर दिखा दिया, दैट इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा कहानी में देयर आर मोर थिंग्स। अर्जुन का गंडेवा भी है, बो, जिसको नहीं पता, बो, अर्जुन का बो भी है जो उन्होंने महाभारत में यूज किया था। इवन कर्ण का भी एक अस्त्र है, उसका मैं नाम भूल गया, बट कर्ण का भी एक अस्त्र है जो अश्वत्थामा पूरी मूवी में लाठी लेके घूम रहे हैं, दैट इज उनके मित्र कर्ण का। एक और चीज इन्होंने जो अनएक्सपेक्टेडली गुड दिखाई वो ये थी कि कर्ण का जो अस्त्र है उसके सहारे कर्ण की एक ऑरा, मतलब बिकॉज कर्ण मर चुके थे महाभारत में, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि कर्ण का भी रीइंकार्नेशन वगैरह हो गया, नहीं, दैट इज नॉट व्हाट वी कैन से, बट कर्ण की एक ऑरा भी जिंदा है आज भी, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट वॉरियर और मोस्ट केपेबल वॉरियर इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से कर्ण का एक पोजेशन हो जाता है प्रभास पे व्हेन ही टचेस द अस्त्र। सो येस, ही इज गोइंग टू बी इन द स्टोरी फॉर द बेटर एंड या, सो ये सब तो होगी, स्टोरी की बात होगी। अब बात करते हैं एक्टर्स की, ठीक है। तो वेरी फ्रैंकली प्रभास की एक्टिंग मुझे काफ़ी मिड लगी। अब एक्शन सीक्वेंसेस तो एक्शन होते हैं यार, उसमें दे आर एंटायरली डिफरेंट बेसिकली, बट एज अ कैरेक्टर भैरवा इज जस्ट फाइन। आई एम नॉट रियली बिग फैन ऑफ दैट कैरेक्टर, पर्टिकुलरली मेनली बिकॉज हाउ इट वॉज पोर्ट्रेड। ठीक है, इट इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ बैड, but it could have been and it should have been better. And the person that took the cake was Amitabh Bachchan as Ashwathama. भाई बंदे ने मेरे हिसाब से ना मूवी के ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर को ओवरशैडो कर दिया है, एक्सेप्ट फॉर सुप्रीम यास्किन ऑब्वियसली। दीज आर दी ओनली 2 कैरेक्टर्स दैट आई लव इन दिस मूवी। एंड अच्छा, वैसे मूवी में ना कैमियोज भी हैं वो तुम खुद देख लेना किस किस के कैमियोज है, बट ऑल द कैमियोज आर फाइन एंड
some of them are good, but specifically एक कैमियो जो है अर्जुन फ्रॉम महाभारत, ये कैमियो परफेक्ट कास्टिंग तो नहीं है बट मेरे हिसाब से बहुत फनी है फॉर वन एंड ओनली वन रीजन, दैट इज अर्जुन इज बीइंग प्लेड बाय अर्जुन रेड्डी. This has to be a pun, okay? This has to be a pun. Point being कि एक्टिंग लगभग सभी की तगड़ी थी, बहुत ही अच्छी थी. सभी कैरेक्टर्स बहुत ही जस्टिफाइंग थे एंड उनकी वजह से स्टोरी और ग्रिपिंग लगी. सैडली बस 2 ही कैरेक्टर्स प्रॉपर सिंक में मुझे नहीं लगे पर्सनली. एक था दिशा पाटनी और दूसरा प्रभास. एंड ठीक है, अर्जुन रेड्डी इज़ फाइन, ठीक है. आई जस्ट फाउंड इट जस्ट फनी. आई हैव मतलब यस कास्टिंग बेटर हो सकती थी बट इट वॉज जस्ट फनी. एनीवे, सीन कैसा है ना, ऐसी मूवीज़ में जिसमें इतना हैवी VFX हो रखा होता है, उसमें अपनी एक्टिंग से स्टोरी को प्रोग्रेस करना या फिर अपनी एक्टिंग से माहौल को ओवरशैडो करना इतना इजी नहीं होता. और वो मौके इसमें प्रभास को नहीं मिले. मतलब प्रभास को मिले तो डेफिनेटली थे बट उसने कुछ खास करके नहीं दिखा पाया. एंड VFX की बात करें तो येस ब्रदर, VFX की बात करें तो दैट इज़ अनदर थिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इन दिस मूवी. जैसा मैंने बोला था कि ये समवॉट ऑन द लेवल ऑफ एंड गेम होने वाला है, तो येस ट्रस्ट मी, से वट एवर शिट यू वांट टू से, आई डोंट केयर, बट इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 90 to 95% डेफिनेटली ऑन द लेवल ऑफ एंड गेम. सू मी, but I think so. Okay, so now I am not sure if I am missing anything out or not, क्योंकि at this point मुझे याद नहीं exactly और क्या क्या चीज़ के बारे में मुझे बात करनी थी. मतलब मैंने लिखा तो था but then I think I am pretty much done. और अगर याद आया तो अगर ज़्यादा कुछ हुआ बात करने लायक तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा. इफ़ नॉट देन इंस्टाग्राम पे मिल लेते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. एंड या बट द ओवरऑल द कंक्लूडिंग पॉइंट इज़ कि आई एम रियली हैप्पी विद द स्टोरी, नॉट डिसअपॉइंटेड. जस्ट मूवी में थोड़े डाउन्स हैं डेफिनेटली, थोड़े क्या मेजरली 2-4 ही डाउन्स हैं, बट उन्हें मेरे हिसाब से ओवरलुक किया जा सकता है क्योंकि स्टोरी इतनी तगड़ी है. नाउ आई एम ईगरली वेटिंग फॉर पार्ट 2 ऑफ कल्कि 2898 AD. नाग अश्विन, सम फीडबैक वुड बी कि अगर कॉमेडी करने की सोच रहे हो तो ज़्यादा मत करो, और अगर कर रहे हो तो अच्छी करने की ट्राई करो, बट यू थिंक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट करनी तो मत करो. एंड यस राइट, साइड क्वेस्ट भी ज़्यादा मत दिखाना. एंड जैसे इस मूवी में तुमने लव एंगल भी अभी तक प्ले नहीं किया है तो प्लीज़ लव एंगल से दूर ही रहना. बहुत अच्छी जा रही है स्टोरी बिना लव एंगल के, इट वुड बी परफेक्ट. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. एंड यस, लास्ट थिंग वुड बी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सच गुड मूवी. मैं खुश हूँ यार. ठीक है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है बट मैं खुश हूँ. मुझे चाहिए थी महाभारत पे स्टोरी, मैंने देख ली, मुझे आ रहा है मज़ा. फक ऑफ. एनीवे, सो यस दैट्स ऑल फॉर टुडे. आ जाओ कमेंट्स में अपनी अपनी थ्योरी लेके, करते हैं बात. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. यस, अगली वीडियो तैयार है. आज ही वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए अभी नहीं डाल रहा हूँ. थोड़ा और उस पर टेस्टिंग एंड वॉट एवर चल रहा है, थोड़ा सा और उसे बेटर कर लेता हूँ. कल या मैक्सिमम परसों तक आ जाएगी वीडियो. ठीक है, स्पेयर मी. आ रही है वीडियो, आ रही है. चल झूठा खड़ा काल के